तो जैसे कि आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा, हम निकले थे पुणे से उज्जैन के लिए महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के दर्शन लेने के लिए, वो भी अपनी गाड़ी से। अगर आपको भी एपिसोड 1 देखना है तो एपिसोड 1 की लिंक मैं यहाँ पे कॉर्नर में दे दूंगा, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके एपिसोड 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने कवर किया है पुणे से उज्जैन का रूट बाय कार। तो सबसे पहले हमें रास्ते में पड़ने वाला था ओमकारेश्वर। तो रात में पूरा सफर करके हम दोपहर में पहुंच गए थे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर के दर्शन कंप्लीट करने में हमें लगभग लगे 10 से 11 बजे। रात में 11 बजे दर्शन कंप्लीट होने के बाद हमें ओमकारेश्वर से जाना था महाकालेश्वर के दर्शन लेने के लिए। ओमकारेश्वर से उज्जैन का डिस्टेंस अराउंड 200 या 250 किलोमीटर है। तो हमें उज्जैन पहुंचने में ऑलमोस्ट लगने वाले थे 3 से 4 घंटे। तो हम निकल जाते हैं उज्जैन को 4 घंटे का सफर करके। वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मैं बहुत सारे कामों में उलझ गया था, तो वीडियो बनाने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। लेकिन जो ये फुटेज ओमकारेश्वर से उज्जैन की, तो काफी सारी फुटेजेस में नहीं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि हमारे मोबाइल को चार्जिंग ही नहीं था और हमने अभी तक मोबाइल चार्जर वगैरह नहीं लिया था गाड़ी में का, तो मैं ज्यादा फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन जब हम उज्जैन में पहुंचे तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। जैसे कि हम जब उज्जैन में पहुंचे तो वहाँ पे हर जगह बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। रात के 3 बजे जब हम होटल्स ढूंढ रहे थे तो हमको कोई भी होटल नहीं मिल रहा था। सभी होटल्स का चेकआउट सुबह 8 बजे या से लेकर सुबह 10 बजे तक था। तो हमें सुबह 10 बजे तक वेट करना पड़ा होटल के लिए। और जब हमें होटल मिला तो भाई वो होटल की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। होटल की कहानी भी भाई बहुत खतरनाक है। तो रात में हमने फिर सोचा, रात में 3 बजे एक होटल में गए और उनसे पूछा तो उन्होंने बोला सुबह 8 बजे तक जो गेस्ट है उनका चेकआउट हो जाएगा, तो आपको सुबह 8 बजे हम आपको रूम दे देंगे। तो हमने सोचा कि भाई रात में 3 बजे क्या करते हैं। तो हमें पता चला कि महाकालेश्वर के दर्शन सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। भस्म आरती रहती है सुबह 4 बजे, तो वो भस्म आरती को जाने का हमने डिसाइड कर लिया। हमने ट्राई किया बहुत सारी जगह टिकट्स मिलने का, क्योंकि ऑनलाइन जब हमने टिकट की थी तब हमें ऑनलाइन टिकट नहीं मिली थी, क्योंकि हमारा प्लान जो था सडन बना था उज्जैन जाने का और फैमिली के साथ बना था, तो इसलिए हमें टिकट्स वगैरह मिलना काफी मुश्किल हो गया था। तो हमने फिर डिसाइड किया लाइन में ही लग जाते हैं। सुबह 4 बजे का टाइम है तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती, तो इसलिए हम अंदर चले गए। यहाँ पे हमारा चार्जिंग वगैरह पूरा खत्म हो गया था, तो वीडियो बनाने का कोई भी चांस नहीं था हमारे पास। तो हमने वीडियो तो नहीं बना पाया सुबह 4 बजे में। और फिर हम अंदर चले गए, भीड़ इतनी ज्यादा नहीं थी, तो हमारे बस भाई 10 मिनट में भस्म आरती के दर्शन हो गए और भस्म आरती को हमें बैठने का भी मौका मिल गया। तो अंदर हम चले गए, भस्म आरती ली, महाकालेश्वर के दर्शन भी लिए और सभी दर्शन पूरा करके सभी जगह घूम के हमें बाहर आने में टाइम लगा 1 से 2 घंटा। हमने जहाँ गाड़ी पार्क की थी वो जगह थी उज्जैन का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। फिर वहाँ से उज्जैन का रेलवे स्टेशन से जहाँ पे ई रिक्शा चलती है, तो उस ई रिक्शा से हम चले जाते हैं उज्जैन की तरफ। तो अगर आप ई रिक्शा से जाते हो तो हम थे 5 लोग, तो 5 लोगों को उन्होंने अराउंड 200 से 300 रुपए लिया, मतलब हर किसी का 50 रुपए लिया, लेकिन हमको एग्जैक्ट उज्जैन मंदिर के दरवाजे तक छोड़ दिया। तो लाइन में लगने के बाद हमने दर्शन वगैरह कंप्लीट करने के बाद वापस आ गए। वापस ई रिक्शा से हमारे गाड़ी तक आ गए और फिर हमने बस 2-3 घंटे वही गाड़ी में ही बिताए। थोड़ी देर में सो गया क्योंकि रात में पूरी तरह मैं थक गया था, क्योंकि पूरी रात में ड्राइव कर रहा था। उसके पहले दिन भी पूरी ड्राइव कर रहा था, उसके पहले भी ड्राइव कर रहा था। तो 2 से 3 दिन में कंटिन्यू ड्राइव कर रहा था, तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। हम पेट्रोल पंप पे ही सोए थे, बाकी कहीं नहीं सोए थे, की वजह से मेरे शरीर में बहुत ज्यादा थकान आ गई थी, तो इसलिए मैं गाड़ी में ही सो गया। और जब सुबह हमें 8 बजे रूम मिली तो सीधा हम 8 बजे जाके रूम में सो गए। 8 बजे सुबह रूम में हमें मिल गई, रूम में हम चले गए और रूम का मैं रूम टूर दे दूंगा आपको। शाम में 3 या 4 बजे उठे होंगे और शाम में 3-4 बजे उठ के फिर हमने डिसाइड कर लिया वापस से महाकालेश्वर के दर्शन करने चले जाते हैं। तो इसलिए वापस हम चले गए महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। लेकिन वहाँ पे अभी दोपहर में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तो हमने सोचा कि अगर हम दोपहर की जगह कल सुबह जाएंगे महाकालेश्वर के दर्शन के लिए तो वो अच्छा रहेगा। तो इसलिए आज हमने डिसाइड कर लिया कि हम जाएंगे वापस रामघाट के दर्शन करने और फिर रामघाट से हम जाएंगे भैरवनाथ के दर्शन करने, जो कि उज्जैन के पास में है। यहाँ पे देखो भाई,
ऋषि मुनियों की मूर्ति, यहाँ पे जो सीन हुए थे, क्या क्या हुआ था वो इस पे लिखा गया है। और फिर यहाँ से आपको घूमते घूमते शिव जी के वगैरह रूप देखते देखते यहाँ से हमें महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जाना है। समुद्र मंथन का सीन देखो, यहाँ पे रिक्रिएट किया गया है जहाँ अमृत निकला था। यहाँ पे देखो भाई शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई है ताकि भाई किसी भी भक्त को ढूंढने की ज़रूरत न पड़े। और देखो वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट भी है, वो यहाँ पे शुद्ध पानी, मस्त पानी मिलेगा, कोई भी ऐसा वैसा नहीं। साफ सफाई तो यहाँ पे पूरी रखी गई है। जैसे ही आप दर्शन की लाइन को लोगे, दर्शन की लाइन वहाँ से, तो आप यहाँ सामने आ जाओ तो यहाँ पे आपको जूते चप्पल लगने की जगह मिल जाएगी। जैसे ही आप महाकालेश्वर के दर्शन करके बाहर आते हो तो आपको बड़ा गणपति के दर्शन करने मिलते हैं। बाहर निकलते हुए भोजनालय के पास भारत माता मंदिर के भी आप दर्शन ले सकते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन होने के बाद आप जा सकते हैं भैरवनाथ और बाकी जो मंदिर है उज्जैन में उनके दर्शन लेने के लिए। अगर आप भैरवनाथ मंदिर के लिए जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप मैप में लोकेशन डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो लोकेशन है वो उज्जैन में ही हो। अगर आप भैरवनाथ मंदिर डालते हो तो एक मंदिर ऐसा भी है जो इंदौर में है, तो अगर आप मैप पे लोकेशन डालते समय भैरवनाथ मंदिर डालते हो और जो फर्स्ट लोकेशन आती है उस पर क्लिक करते हो तो आपको इंदौर का लोकेशन भी दिखा सकता है। ऐसी गलती मैंने की और ऐसे ही हम दोपहर में चले गए इंदौर। 150 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा क्योंकि हम गलती से इंदौर चले गए। हमें पता नहीं था काल भैरवनाथ मंदिर उज्जैन में ही है और हम गलती से वहाँ चले गए। फिर हम आ गए रामघाट के दर्शन लेने के बाद रामघाट से थोड़ा ही आगे जाओगे तो आपको काल भैरव का मंदिर मिल जाएगा। हर शिव जी के मंदिर के पास काल भैरव का मंदिर होता ही है, तो उसके भी दर्शन आपको लेने होते हैं। अगर आप उसके दर्शन नहीं लेते हो तो आपकी यात्रा को कंप्लीट नहीं माना जाता। इसी तरह वहाँ पे कई और मंदिर भी है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। हर जगह आपको उज्जैन में मंदिर ही मंदिर मिलेंगे। उज्जैन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। रामघाट पे हर संध्या पे गंगा आरती होती है जो शाम को 6 बजे होती है, लेकिन उसका टाइम हमेशा चेंज होता रहता है दिन के हिसाब से, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप 5 बजे या 4:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आपको रामघाट पे आरती मिल जाएगी, तो वो आरती लेना भी ना भूलिएगा। किसी भी मंदिर या महाकालेश्वर मंदिर में जाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि अपने साथ मोबाइल, कैमरा, पावर बैंक ऐसी चीजें ना रखें। एक बार मोबाइल चल भी जाएगा लेकिन पावर बैंक और कैमरा ऐसी चीजें आपको बाहर ही रखनी पड़ेगी, तो वो चीजें आप रूम पे या अपने गाड़ी में ही रखे तो अच्छा होगा। महाकालेश्वर के मंदिर के साइड में भी कई सारे आपको पर्ची निकालने वाले मिल जाएंगे जिसमें आपको फास्ट दर्शन के लिए भी अलग अलग पर्ची मिल जाती है, तो उसके लाइन में भी आप सुबह लग सकते हैं अगर आपको जल्दी दर्शन चाहिए। काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो, लेकिन आजकल इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है इन मंदिरों में तो आपको फास्ट दर्शन के लिए पहले से ही पास मिल जाते हैं, तो वो पास भी आप ले सकते हैं। भस्म आरती के लिए भी अलग पास है, वो भी आपको अलग से ऑनलाइन
ऑनलाइन परचेस करना पड़ेगा। अगर आपको अभिषेक वगैरह कुछ करना है तो उसके लिए भी अलग से पास है। तो ये था एपिसोड 2 जिसमें हमने कवर किए महाकालेश्वर और उज्जैन के कुछ मंदिर। अगर आपको इस यात्रा से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट का आंसर करने का ट्राई करूंगा। और कार से आपको जर्नी करनी है उज्जैन की तो बहुत ही आसानी से हो जाती है। आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होंगे अगर आप पहले से बुकिंग करके चलते हो। और मंदिर से बहुत ही पास में आपको उज्जैन का रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। हर तरह की बसेस यहाँ पे आती है और रोड कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आपको उज्जैन की यात्रा करने को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि आपने देखा मैंने अभी कार से यात्रा की है और यहाँ से अभी हम आगे जाने वाले हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में भी हम कई जगह घूमने वाले हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करना। अगर आप इस चैनल पे कोई जर्नी देखना चाहते हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं वो जर्नी कवर करने का ट्राई करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।